हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 18 मॉडल बोर्ड में पाँच सॉकेट 6 स्विच एक होल्डर कैसे लगाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो ये हमारा बोर्ड है जो कि 18 मॉडल है। इसमें हमने पाँच सॉकेट 6 एम्पियर और 6 स्विच 6 एम्पियर और एक होल्डर लगाया। इसका कनेक्शन कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बोर्ड के पीछे की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा बोर्ड है और ये हमारे बोर्ड का पीछे का पॉइंट है। तो ये हमारा स्विच है। दोनों स्विच को कनेक्ट करने के लिए हमने ब्लू कलर का वायर ले रखा है। तो ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट से हम एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्विच के नीचे वाला पॉइंट है, इसमें फेस का वायर कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और उसके बाद में पेचकस की मदद से इसको हम टाइट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा फेस का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद ये दोनों स्विचें हैं, इसमें भी हमको फेस का कनेक्शन कनेक्ट करना है। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर फेस का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे और पेचकस की मदद से इसको भी इस तरह से हम टाइट कर देंगे। और उसके बाद में यहीं से हम एक लूपिंग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी फेस का कनेक्शन कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम ये वायर कनेक्ट करेंगे ब्लू कलर का, यहाँ से ये लूपिंग बन जाएगी और पेचकस की मदद से इसको हम टाइट करेंगे। उसके बाद में फिर ये हमारा वायर है, फिर इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे दोनों स्विच को एक दूसरे में। और उसके बाद ये वायर हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसमें, और कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको पेचकस की मदद से टाइट कर देंगे। और उसके बाद में इसको भी हम इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद में अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये भी हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और उसके बाद ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक कलर का वायर है हमारा। तो यहाँ से हम न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे और पेचकस की मदद से हम इसको टाइट करेंगे। ये होल्डर है, होल्डर में हमको न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करना है। उसके बाद में ये सॉकेट है, सॉकेट में भी हमको न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट कर देंगे। तो ये हमारा इसमें का भी न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट हो गया। और उसके बाद में दूसरी सॉकेट में भी हमको न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करना है। और उसके बाद में पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट कर देंगे। उसके बाद में ये हमारा तीसरी सॉकेट है, इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ से कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट कर देंगे। उसके बाद में फिर ये हमारा चौथा न्यूट्रल का कनेक्शन है, इसमें भी हम इसी तरह से वायर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको भी पेचकस की मदद से टाइट करेंगे। और उसके बाद में ये हमारी पांचवी सॉकेट है, इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद फिर हम पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट करेंगे। और इस तरह से ये हमारा न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में फिर हमको स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। स्विच सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए हमने ये वाइट वायर ले रखा है, वाइट वायर से हम स्विच सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम वायर कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा स्विच के ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें हम वायर कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से इसको हम टाइट करेंगे। और उसके बाद में फिर ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट में भी इस तरह से हम वायर कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर हम दूसरी सॉकेट में भी इसी तरह से कनेक्शन करेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम वायर कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद पेचकस की मदद से इसको भी हम टाइट कर देंगे। और उसके बाद में फिर हम एक वायर सॉकेट के पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा वायर हुआ। और उसके बाद में फिर हम इसी तरह से आगे भी होल्डर पॉइंट पे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमारा होल्डर पॉइंट है, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे वायर कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में होल्डर में हम इसको वायर लगा देंगे। और लगाने के बाद फिर हम टाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा
स्विच सॉकेट प्लस होल्डर का कनेक्शन हो गया। और उसके बाद में फिर ये हमारा तीसरी सॉकेट है, इसमें भी इसी तरह से होल्डर के ऊपर वाले पॉइंट से वायर कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर हम सॉकेट के बगल वाले पॉइंट से वायर कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद फिर हम पेचकस की मदद से इसको भी इस तरह से हम टाइट कर देंगे। और उसके बाद में फिर हम चौथी सॉकेट में भी इसी तरह से कनेक्ट करेंगे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से। और उसके बाद में सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद में फिर हम इसी तरह से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे वायर कनेक्ट करेंगे और उस सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर हम वायर लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्विच सॉकेट प्लस होल्डर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने स्विच के नीचे वाले पॉइंट से ब्लू वायर से फेस का कनेक्शन किया और ब्लू वायर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद ब्लैक वायर से होल्डर पर प्लस सॉकेट पर कनेक्शन करके फिर ब्लैक वायर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद वाइट वायर से हमने स्विच सॉकेट का कनेक्शन किया स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट। इस तरह से इधर भी हमने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट और सॉकेट के इस तरफ वाले पॉइंट से कनेक्शन किया। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रो पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।